जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सहसाहुनम्। एसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलानं चे सवेसिं पणमं हवेयि मंगलम्। पणमं हवेयम् ऊनात्मा बुद्ध्यात्मैव सर्वस्य परमात्मना परमात्मा प्रकाशाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, सीधे चंद प्रभु भगवान की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, चंद प्रभु भगवान पर अपन सीधे उच्चारण करेंगे। चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम, चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम, वंदे विवंद्यम महतामिसिंदम, जनम जितश्वांत कषाय वंदम, यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, तमस्तमोरे रिव रश्मि भिन्नम, ननास बाह्यम बहुमान समचे, ध्यान प्रदीपाति शयन भिन्नम, यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, तमस्तमोरे रिव रश्मि भिन्नम, ननास बाह्यम बहुमान समचे, ध्यान प्रदीपाति शयन भिन्नम, यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, तमस्तमोरेरिविरश्मि भिन्नम, ननास वायं बहुमान समचे, ध्यान प्रदीपाति शयन भिन्नम। स्वपक्ष स्वस्थित, स्वपक्ष स्वस्थित मदावलिप्ता वाको सिनादई विमदा बभूवु बभूवु प्रवादिनो यस् मदार्ध गंडा गजा यथा केसरिणो निनादई। स्वपक्ष स्वस्थित मदावलिप्ता वाको सिनादैर
विमदा बभूवो बभूवु प्रभादिनो यस्य मदार्ध गंडा गजा यथा केसरिणो निनादई स्वपक्ष स्वास्थित मदावलिप्ता वाको सिनादैर्विमदा बभूवु प्रभादिनो यस्य मदार्ध गंडा गजा यथा केसरिणो निनादई। यह सर्वलोके परमेष्टितायाः पदम बभूवाद्भुत कर्म तेजाय अनंत धामाक्षर विश्वचक्षु समंत दुख क्षय शासनश्च। यह सर्वलोके परमेष्टितायाः पदम बभूवाद्भुत कर्म तेजाय अनंत धामाक्षर विश्वचक्षु समंत दुख क्षय शासनश्च। यह सर्वलोके परमेष्टितायाः पदम बभूवाद्भुत कर्म तेजाय अनंत धामाक्षर विश्वचक्षु समंत दुख क्षय शासनश्च। सचंद्रमा सचंद्रमा भव्य कुमुदवतीनाम भव्य कुमुदवतीनाम विपन्न दोषा विपन्न दोषा प्रकलंक लेपा व्याकोश वान्याय मयूख माला पूयात पवित्रो भगवान मनो में। सचंद्रमा भव्य कुमुदवतीनाम विपन्न दोषा प्रकलंक लेपा व्याकोश वान्याय मयूख माला पूयात पवित्रो भगवान मनो में। सचंद्रमा भव्य कुमुदवतीनाम विपन्न दोषा प्रकलंक लेपा व्याकोशवान्याय मयूख मालाय पूयात पवित्रो भगवान मनो में। ये हमारे चंदा प्रभु भगवान का स्तवन आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा पूरा किया गया। अब इन चंद प्रभु भगवान के स्तवन के लिए हम सब लोग समझने के लिए विचार करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि कल बताया था कि जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों के समान जिनका गौर वर्ण है, संसार में दूसरे चंद्रमा के समान जो सुंदर हैं और इंद्रों के द्वारा जो पूजित हैं, वंदनीय हैं, गणधर ऋषियों के स्वामी हैं और कर्म शत्रु को जीतने वाले हैं और कसाय अपने कसाय को जीतने वाले, बंधनों से मुक्त होने वाले, ऐसे चंदा प्रभु भगवान के लिए मैं वंदना करता हूँ।
अब ये बात आती है यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, जिसकी अंग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, शरीर संबंधी दिव्य प्रभा मंडल से जो विदारित हैं, बहु बाह्यम तमा, और बहुत सारा बाहर का अंधकार जो नष्ट कर देते हैं, जिनकी किस प्रभा से? शरीर की प्रभा से। यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, जिनकी लक्ष्मी के परिवेश से भिन्न विदारित हो जाता बहुत सारा बाह्य अंधकार। ध्यान प्रदीपाति शयन भिन्नम, और जब वो शुक्ल ध्यान रूपी अति दीपक को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? ध्यान प्रदीपाति शयन भिन्नम, उससे क्या हो जाता है? बहुत सारा मानसिक अंधकार नष्ट हो जाता है। तमो रे, तमो अरे, सूर्य की रश्मि जिस तरीके से अंधकार को नष्ट कर देती है उसी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। आज हमें दो बातें अपन को मिली हैं। एक बात तो ये मिली है कि उनके शरीर की रश्मि जो है, शरीर की किरणें जो है, शरीर का परिवेश जो है, बाह्य अंधकार को नष्ट करता है, क्योंकि उतना शरीर में दिव्य तेज था। लेकिन जो ध्यान का उन्होंने दीपक जलाया, ये ध्यान योग का एक अंग है। अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें ध्यान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जे जाया झानगिए कम कलंक डहेवी, निच निरंजन नानमय ते परमप नवेवी। उन परमात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूं जो ध्यान रूपी, जिन्होंने अग्नि जला करके कर्म को जला दिया है। इसलिए शुक्ल ध्यान को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे चंद प्रभु भगवान ने शुक्ल ध्यान रूपी दीपक से अपने मन के भीतर के पूरे अंधकार को नष्ट कर दिया। तो दो प्रकार के दीपक जले, एक शरीर का और एक ध्यान का। इसके बाद जो ध्यान रूपी उन्होंने दीपक जलाया, वो ध्यान क्या चीज है? ध्यान को लेकर के अगर अपन कुछ चर्चा करें तो चर्चा यद्यपि विस्तार को प्राप्त हो जाएगी, हो जाने दीजिए, पर एक बात अवश्य समझ लेना कि ध्यान बहुत लोग लगाते हैं, लगवाते हैं। ध्यान का शिविर लगता है, ध्यान की क्लासें लगती हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता है। मुझे एक बात याद आ रही है, बांसा तारखेड़ा की बात है कि एक महेंद्र कुमार बड्डा थे, हम लोगों ने महेंद्र बड्डा बोलते थे। उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न किया, सन 1978 अप्रैल महीने की बात है ये, और 8 अप्रैल की बात थी। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, ध्यान कैसे लगाना चाहिए? तो आचार्य श्री ने इसका उत्तर दिया, जो लगा ध्यान है वो पहले हटे तो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो लगा कौन सा ध्यान है? आर्तरौद्र ध्यान। क्लेश और क्रूरता जो हमारे साथ में लगी हुई है, वो क्लेश और क्रूरता जब हटे तो ध्यान हो। और क्लेश कहते हैं किसको? आर्त ध्यान को, और क्रूरता कहते हैं रौद्र ध्यान को। और पतंजलि ने भी अपने पतंजलि के अंतर्गत एक बात लिखी है कि योग का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने कहा क्लेश और क्रूरता दूर करना ही योग का लक्ष्य है। तो जैन आचार्य और पतंजलि दोनों एक समान सोच के साथ में चल पड़े।
उनका सोच एक जैसा हो गया इस संबंध में कि क्लेश और क्रूरता जब दूर हो तभी योग की सफलता है, क्लेश और क्रूरता जब दूर हो तभी ध्यान की सफलता है। ध्यान तो लगाते हैं पर ध्यान लगता नहीं है। कैसे लगाते ध्यान अंकल जी? आंख बंद कर लो, चुपचाप बैठ जाओ, दुनिया को भूल जाओ। लेकिन दुनिया को भूलना आसान बात नहीं है। दुनिया को भूलना आसान बात नहीं है। कारण उसका ये होता है कि दुनिया तुम्हें भुला देगी, तुम दुनिया को नहीं भुला पाओगे। दुनिया तुम्हें भुला देगी पर तुम दुनिया को नहीं भुला पाओगे, क्योंकि तुम दुनिया के साथ जुड़े हुए हो और दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जुड़ी है। इसलिए क्लेश और क्रूरता कहां से शुरू होती है, इस पर तुम लोग विचार करना। क्लेश कहां से शुरू होता है? हमारी विडंबना तो यही है कि हम ध्यान की बातें करते करते ध्यान को भूल जाते हैं। कारण क्योंकि हम सिर्फ क्रियाकांड में उलझ जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए अपन पूजन करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, स्थाप क्यों करते हैं? नीलेश के पापा कमल जी, उद्देश्य क्या है? भगवान सामने बैठे, अपन विधान करते हैं, एक मंडल बनाते हैं। क्यों बनाते मंडल? मंडल को तो सबको नारियल से ढक दिया अपन ने, नहीं। ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान है। धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का है, आज्ञा विचय, विपाक विचय और अपाय विचय और संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है, तो पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये 4 प्रकार के। लेकिन इन ध्यानों को शास्त्रीय भाषा में तो अपन ने सुन लिया और उसको पढ़ा, लेकिन आज्ञा का मतलब यह होता है आज्ञा विचय। जो जिनेंद्र देव की आज्ञा पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा रखता है वो ध्यान आज्ञा विचय कहलाता है। और अपाय विचय जो हमेशा एक बात सोचता है कि संसार के सभी प्राणियों जो दुखी हैं उनका दुख दूर कैसे हो, बस यहीं से तीर्थंकरत्व की शुरुआत हो जाती है। 16 कारण चल रहे हैं, तीसरा दिन चल रहा होगा। पहला दिन दर्शन विशुद्धि का है, दूसरा दिन विनय संपन्नता का है, तो तीसरा दिन किसका है? शील वृत्तों में अनतिचार का है। और ये कारण जो जुड़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहीं से शुरू होती है कि हम कैसे अपना ध्यान करें। तो अपाय विचय के बाद विपाक विचय, कर्मों के संबंध में सोचना, चिंतन करना विपाक विचय कहलाता है। और संपूर्ण लोक और सृष्टि के बारे में सोचना संस्थान विचय कहलाता है। और संस्थान विचय ध्यान लगाने के लिए पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत क्रियाएं होती हैं, जिनके चिंतन के माध्यम से पिंडस्थ अर्थात देहस्थ हो जाना, देहस्थ चिंतन करना, शरीर के अंदर विराजमान आत्म तत्व का चिंतन करना, और मंत्रों के माध्यम से जो ध्यान करना वो पदस्थ कहलाता है। अरिहंत के स्वरूप का ध्यान, उनके समोसरण वैभव का ध्यान करना रूपस्थ कहलाता है। और सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना रूपातीत कहलाता है। और इसमें जो पदस्थ ध्यान है, पद का अर्थ होता मंत्र पर, तो हम लोग जो स्थापना जो करते हैं वो स्थापना का लक्ष्य ये होता है कि अपना ध्यान वहां केंद्रित कर देना। और ध्यान जब केंद्रित होगा तब पूजन शुरू होगी। लेकिन हमारा पूजन तो होती है पर ध्यान से कोई संबंध नहीं होता है। हमारा संबंध किससे होता है? सिर्फ ताली बजाने से, पढ़ने से, और ज़्यादा हुआ तो मंदिर की कटोरी बजाने से।
मंदिर की कटोरी रकाबी बचाने लगते हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कहीं जा कर के ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो खटपट 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 खटपट, ताल तो आती ही नहीं है। ताल का तो पता है भी नहीं, न सुर का पता है, न ताल का पता, न संगीत का पता है। पता किस बात का? ठोकना शुरू कर देते हैं। ये ठोकना कहलाता है। पर मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे जो जीवन में पूजन करने जब हम खड़े होते हैं तो एक बार पूजन अगर करें, पर ऐसी करें कि जो ध्यान से जुड़ी हुई हो। और ध्यान से कब जुड़ेगी? जब पिंडस्थ और पदस्थ हम अपनी जिस थाली में चढ़ाते हैं उसमें हम स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक के ऊपर एक चंद्रमा बनाते हैं, चंद्रमा के नीचे 3 बिंदी रखते हैं और चंद्रमा के ऊपर 1 बिंदी रखते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसा? एक ध्यान प्रतीक रूप में केंद्रित करने के लिए। लेकिन उसको तो द्रव्य से चढ़ा दिया, भर दिया, अब वो कहां दिख रहा जो बनाया है? बनाया जो है। और हमारा जो, अगर हमने ओम बनाया है, श्री बनाया, तो स्वास्तिक जो बनाया जाता है वह स्वास्तिक किसका प्रतीक होता है? बहुत सारे लोग स्वास्तिक को सिर्फ बनाते हैं, जानते नहीं है जी। स्वस्ति शब्द से स्वास्तिक शब्द बना है और आप स्वस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री विश्वो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन, श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री सुपार्श्वा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभा। अब हम लोग ये जो स्वस्ति बोलते हैं, ये स्वस्ति का अर्थ क्या है? कल्याण करो। जिसमें कल्याण से पूरा संबंध जुड़ा हुआ है उसका नाम होता है स्वास्तिक। और जब हमारा कल्याण का रास्ता मिल जाता है, कब मिलता है? जब चारों गतियों रूपी संसार से हम भटक करके मुक्ति की ओर बढ़ने लगते, तब। इसलिए चारों गतियों का प्रतीक हमने स्वास्तिक बनाया और उससे मुक्त होकर के हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय बनाए 3 बिंदु के माध्यम से। और रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, इसी से मोक्ष होता है। बहुत सारे दर्शन हमने पढ़े हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं अष्टशास्त्री ग्रंथ के अंतर्गत, और उसमें सांख्य की मान्यता, वैशेषिकों की मान्यता, बौद्धों की मान्यता, सबकी अलग अलग मान्यता है मोक्ष के संबंध में। वैशेषिक लोग कहते हैं गुणों के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं गुण अगर नष्ट हो जाएंगे तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। जब द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष किसका होगा? बौद्ध लोग कहते हैं दीप निर्वाणवत, जैसे दीपक बुझ गया, समाप्त हो गया, इसी तरीके से आत्मा के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। चार्वाक लोग कहते हैं कि मोक्ष तो कोई चीज है ही नहीं है, ना जब संसार ही नहीं है तो मोक्ष क्या होगा? क्योंकि जो अचेतन से मिलकर के शरीर का निर्माण होगा, वो शरीर का मरण मुक्ति का द्वार, मरण ही मुक्ति का द्वार है। यानी मतलब मृत्यु हो गई कि मुक्ति हो गई, समाप्त हो गया, कुछ बचे नहीं। थियोसोफिस्ट होते हैं वो इसी को मानते हैं। अब इसके बाद सांख्य कहते हैं कि पुरुष चैतन्य कार का जो प्रधान है, उस प्रधान के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। और जैन दर्शन कहते हैं तत्वा सूत्र के अंतर्गत सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सभी कर्मों के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। और कर्म कौन है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों कर्म के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोक्ष कैसा होता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि
कि अस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोरे रिवरस्म भिन्नम न नासवायम बहुमान समचे ध्यान प्रदीपाति शयन भिन्नम। जिन्होंने बाह्य शरीर से बाहर का अंधकार नष्ट हो जाता है जिनके, और अंतरंग का नष्ट करने के लिए अंधकार जिनके पास ध्यान है। और ध्यान के लिए जब भी पूजन करो ध्यान से पूजन करो। कैसे पूजन करो? ध्यान के साथ पूजन करो। लेकिन ध्यान तो हमारा वहीं रहता है। अभी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठे बैठे वो क्या करते हैं? पूजन करते नहीं है, जाप देते कि क्या करते कुछ। वो तो एक उठा करके यूं उठाते हैं ऐसे, और ज़्यादा होता तो यूं यूं भी कर देते, चिपक जाते चावल पे, नहीं कर देते है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने जो है अपना क्या किया कि ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो जब हमारा मंडल बनता है तो मंडल में श्री ओम से लेकर के श्री 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 पूरे बना दिए जाते हैं। 8 गुणों के प्रतीक, 16 गुणों के प्रतीक और 32 गुणों के प्रतीक और 64, 128, 256, 512 और 1024 गुणों के पूरा प्रतीक बनकर के मंडल, हम उस पर दृष्टि केंद्रित करें। हम अपनी दृष्टि को जब उस पर केंद्रित करेंगे उस मारने पर, और उस मारने को आंख बंद करके देखें सांभावी मुद्रा में, जिसको कहते धारणा योग, प्रत्याहार धारणा के माध्यम से उसे ध्यान में ले आए। जब वो ध्यान में आ जाएगा तब जाकर के आपके मारने की सफलता है। हमारे मंदिरों में पहले क्या होता था? कमल जी आपने देखा होगा, यंत्र होते थे, तो यंत्रों को भगवान के पीछे लगा देते थे। किसके पीछे लगा देते थे? भगवान के पीछे लगा देते थे। क्यों लगा देते थे भगवान के पीछे? बाद में पता लगा कि यंत्र भामंडल नहीं है, तब भामंडल बनना शुरू हुए। अन्यथा हमने तो अपने सब जगह देखा कि यंत्र उठा करके भगवान के पीछे टिका देते थे। पर यंत्र बनाए क्यों जाते हैं? और यंत्र किस चीज के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये यंत्र किस काम के लिए होते हैं? पदस्थ ध्यान करने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पिंडस्थ के लिए नहीं। ये ध्यान धर्म ध्यान का, और पदस्थ क्या चीज है? तो बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद जी ने कहा है 35 16 56 चतुर्दुग में गम च जब जाए परमेठी वाचयानम अन्नम च गुरुए सेन। तो क्या कहते हैं कि 35 16 6 5 4 3 1 अक्षर जो है, इनके माध्यम से जो मंत्र बनते हैं उन मंत्रों का ध्यान करना शुरू करो। इसका नाम ही पदस्थ ध्यान है। हम पंच परमेष्टि का नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ये भी ध्यान के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं? इधर देखते उधर देखते, जैसे तैसे माला पूरी सुमेरु देखते रहते, अब कितने दूर रह गया है, और कितने दूर, और कितने दूर, बस। तो तब लगता है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ फिरे बाजार में सोजी जपिया नहीं। तो माला जो है ना हाथ में फिरती है, और जीव मुंह के भीतर फिरते हैं। लेकिन आपको अगर ध्यान करना है, ध्यान पर विचार करना है, ध्यान पर सोचना है, ध्यान का चिंतन करना है, तो एक ध्यान रखना, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, वह होगी कि या तो आप पिंडस्थ ध्यान करें या पदस्थ ध्यान करें, और या आप जो है ना रूपस्थ या रूपातीत कर सकते हैं, लेकिन पिंडस्थ ध्यान करने के लिए धारणाएं होती हैं। पृथ्वी धारणा पहले नंबर, फिर अग्नि धारणा, फिर वायु धारणा, फिर जल धारणा, और फिर
तत्व रूपवती धारणा। ये क्या है, इनके संबंध में कभी हम आपके लिए बैठेंगे तो बताएंगे कि ये एक एक चीज आपके लिए समझाएंगे कैसे आत्म तत्व का आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की दुकान नहीं खोलना चाहिए। बहुत सारी जगह ध्यान की दुकान खोल ली, किसी ने प्रेक्षा ध्यान खोल लिया, तो किसी ने विपश्यना ध्यान खोल लिया, तो किसी ने शून्य ध्यान की दुकान खोल ली, तो किसी ने भावातीत ध्यान की दुकान खोल ली। सबकी अलग अलग दुकानें चलने लगी, लेकिन ये ध्यान नहीं है। जब मैं सन 1996 में विदिशा गया तो वहाँ पर ध्यान पर मैंने एक चिंतन किया और उस पर एक प्रवचन माला चलाई, और प्रवचन माला में उसके परिणाम एक निकल कर के आए, ध्यान शतक नामक एक रचना हो गई। और उस रचना का लक्ष्य सिर्फ इतना सा था, 100 दोहों के माध्यम से, और बीच में सारी की सारी चीज़ ध्यान में दिलाना चाहते थे कि ध्यान है क्या, क्योंकि ध्यान उसका नाम नहीं है जिसे लोग ध्यान कहते हैं। तो अगर आपको ध्यान की ओर बढ़ना है, आपको अगर ध्यान की ओर बढ़ना है, अगर आपको ध्यान करना सीखना है, ध्यान का चिंतन करना है, तो आप एक ध्यान रखना कि ध्यान बाहरी प्रवृत्तियों से नहीं होता है, बाह्य निर्वृत्ति पूर्वक अंतरंग यात्रा करने के बाद ही ध्यान होता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ध्यान करने वाले जो थे वो चंदप प्रभु भगवान, उनका आराधना हम कर रहे हैं। स्वपक्ष स्वस्थित्व मदाब लिप्ता वाक स्नादैर बिमदा बबूबो। कहते हैं जिस प्रकार शेर गर्जनाओं के साथ मद से गीले हुए हाथियों को मद से रहित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हे भगवान आपके वचन रूपी सिंहनाद के द्वारा क्या होता था, स्वपक्ष अपने पक्ष की स्तुति करने में घमंड ऐसे प्रवादी जन गर्व रहित हो जाते थे। ये भगवान की बाक सिंहनाद है। बाक सिंह बाकई सिंहनादय विमदा बबूवो प्रवादिनो यस मदार्ध गंडा गजा यथा केसर निनादई। जैसे हाथी सिंहनाद होने पर क्या हो जाते हैं, मद से रहित हो जाते, कितनी मदमत्ता हो हाथी, लेकिन जब सिंह गर्जना करता है तो मद से शून्य हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरीके से जो बाक सिंहनाद जब आपका हुआ, आपकी दिव्य ध्वनि जब खिरी, क्या खुरी, दिव्य ध्वनि जब खिरी, तो दिव्य ध्वनि के लिए हमारे भक्तामर स्तोत्र में कहा गया है, सद्धर्म तत्व कथनई की पटुस्त्रिलोक क्या है, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वो। और आगे क्या कहा, भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रियोज्याय। मैं एक लाइन अपन सर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनई के पटो। मैंने सद्धर्म इसलिए बोला था, उस पर मैं लक्ष्य लाना चाहता था। सच्चे धर्म की बात जिस दिव्य ध्वनि में हो और स्वर्ग और मोक्ष मार्ग जिससे मिलता हो, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनई के पटुस्त्रिलोक क्या। लेकिन सद्धर्म का तत्व जो बताते थे तो वो दिव्य ध्वनि कहलाती थी। वो चंदा प्रभु भगवान ने जब अपना वचन का सिंहनाद किया तो जितने प्रवादी घमंड रखते थे कि हम सबको जीत लेंगे, वो जीतने का घमंड रखने वाले प्रवादी मद से शून्य हो गए। किससे शून्य हो गए, मद से शून्य हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना कि स्वपक्ष स्वस्थित मदाब लिप्ता। स्वपक्ष अपना पक्ष रखने में जो मद से अवलिप्त रहते हैं,
मैं जो बात कहूँगा वो सही। तो अपन लोग जो देखते ना, कभी कभी दंगल में, हल्ला बोल में, इन सब में लोग जो है ना अपना पक्ष रखते हैं। तो पक्ष कैसे रखते हैं? लेकिन पक्ष रखने में कि समय, अपनी बात कहते समय ये ध्यान रखा जाता है कि बात किस तरीके से कही जाए। दो पक्ष होते हैं, स्वपक्ष और परपक्ष। अभी हम 81 वाद जो अष्टसहस्री में प्रतिपादित हैं, उन वादों पर लेखन कार्य कर रहे हैं। किसमें? और मुझे विश्वास है कि नेहानगर सागर में वो कार्य पूरा हो जाएगा। और जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो अष्टसहस्री में क्या लिखा है, क्योंकि अष्टसहस्री को कष्ट सहस्री कह के लोगों ने छोड़ दिया, कभी पढ़ा ही नहीं। पर मैं एक बार आप लोगों को अष्टसहस्री का सारांश जरूर बताऊंगा कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर अष्टसहस्री का पूरा विषय बता सकता हूं कि इसमें क्या विषय है। एक ध्यान रखना, तो हम लोग जो समझते हैं कि कम से कम उसे पढ़े नहीं तो उसका सारांश तो पढ़ सकते हैं, लेकिन न्याय के सबसे बड़े विद्वान आचार्य विद्यानंदी जी ने आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा रचित आप्त मीमांसा के 114 श्लोकों पर 8000 श्लोक लिख करके अष्टसहस्री लिखी। कितने पर? 8000 श्लोकों में अष्टसहस्री लिखी। लेकिन उसके पहले आचार्य अकलंक देव ने 800 श्लोक लिख करके और आप्त मीमांसा ग्रंथ की उन्होंने विवेचना की। और आप्त मीमांसा में आप्त माने भगवान होता है। भगवान कैसे होते हैं? क्योंकि भगवान की सबसे पहली बात होती है कि भगवान सब नहीं हो सकते। भगवान सब नहीं हो सकते, ये उन्होंने एक प्रश्न उठाया। एक छोटी सी बात इस सभा के माध्यम से और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कभी कभी आचार्य विद्यासागर जी को भगवान कहने लगते हैं, तीर्थंकर बोलने लगते हैं, तो ये अति हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है, हम लोग आचार्य श्री या किसी भी साधु की आहार करते समय कोई भी फोटो वायरल कर देते हैं। मान लीजिए कुल्ला कर रहे हैं या दांत में कुछ कर रहे हैं, उस समय हम लोग वायरल कर देते हैं। हम बेवकूफ़ अति भक्ति के प्रवाह में बह जाते हैं। हम ये नहीं सोचते इसका कोई दुरुपयोग कर लेगा। अभी जैसे एक भजन पर एक विद्वान ने टिप्पणी की, लेकिन हम ऐसे भजन गाने लगते हैं जो अति वाले हो जाते हैं, जिससे दूसरों को मौका मिल जाता है। हमें भी सुधरना चाहिए। अगर कोई गलत बोल रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन हमें भी ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए महाराज जी कभी बैठे हैं, तो अब महाराज जी ऐसा तो है नहीं कि सब जगह सावधान मुद्रा में बैठे रहें। कभी मान लीजिए पीठ की रीढ़ की हड्डी भी दुख सकती। आपने आजकल तो सबके पास कैमरा हो ही गए हैं, खींचिए वायरल। और वायरल करने का इतना लोगों को शौक है कि वो कौन सी करना कौन सी नहीं करना इस पर नहीं सोचते हैं। कौन इसका दुरुपयोग कर लेगा ये भी नहीं सोचते हैं, और वायरल करने फटाफट। और एक बात साफ की, और एक खास बात है कि कोई भी आई प्रविष्टि और उसे तुरंत दबा दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये बहुत बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, कौन सा भजन गाना कौन सा नहीं गाना, किसके सामने गाना। और गाए तो गाएं, लेकिन वायरल करने के पहले ये सोचें कि इस भजन का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर लेगा। क्योंकि अब क्या हो गया है, लोग जैसे छत्र लगाने लगे, तो छत्र लगाएंगे तो मुनि के लिए छत्र लगेंगे अगर, तो बात कुछ तीर्थंकर जैसी तो हो जाएगी ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अति भक्ति के प्रवाह में लोग गड़बड़ ना करें, ऐसा मेरा सोच है। तो आप भक्ति तो करें, पर भक्ति के साथ साथ विवेक का भी ध्यान रखें। आप इतने पागल ना बन जाएं कि अपनी प्रशंसा में, क्योंकि हम महाराज जी को पानी दे रहे हैं
तो हमारी फोटो सब लोग देख लें। महाराज जी का मतलब नहीं है महाराज जी ढक जाए, हमारी फोटो वायरल हो जाए। हाँ, न विवेक है न कुछ है, इसलिए थोड़ा सा विवेक बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के लिए विरोध में बैठे लोग वो इस विवेक के स्तर से गिरते चले जा रहे हैं। वे परभाव की परिणाम से भी नहीं डर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कैसे हम इनके लिए करें। तो हमारा ये है, जो भी आचार्य विद्यासागर जी के भक्त हैं या मुनि कुंथु सागर जी के भक्त हैं या सिद्धांत सागर के भक्त हैं या किसी भी साधु के भक्त हैं, भक्ति के साथ साथ ये ध्यान रखें कि कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान